Hello everyone, in this video we are going to do parallelogram law. लास्ट वाली मोस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर यानी कि हमने देखा था कि किस तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर रहे थे यूजिंग हेड टू टेल रूल. मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि वेक्टर को ऐड करने के सेवरल लॉज या फिर रूल्स होते हैं. उनमें से एक हेड टू टेल रूल जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, हेड टू टेल रूल प्रीवियसली. और अब टर्न आता है रूल या फिर लॉ नंबर सेकंड फॉर वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ. इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है. हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर वी हैव अ कपल ऑफ शेप्स. बहुत सारी शेप्स होती है हमारे पास, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है देखो. यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ी सी टिल्टेड है, बट रेक्टेंगल क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, वर्टिकल. रेक्टेंगल के अंदर सारी साइड्स जो है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, आप देख रहे हो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी. ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर. ये वाली और ये वाली भी साइड इस तरीके से इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड के अंदर. और इनके जो सारे एंगल्स होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं. जब अगर आप बात करते हो पैरेललोग्राम की, यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं. ये वाली साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 5 ही होगी. ये वाली अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगी. लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ना वो 90 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम इस तरीके से टिल्टेड होता है, तो ये ऑफकोर्स 90 ऐसे बनेगा. लेकिन पैरेललोग्राम ऐसे है, यहाँ पे 90 एंगल नहीं बनेगा. ठीक है, और जो एंगल्स होंगे ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. और ये लोग 90 के इक्वल नहीं होंगे, लेस देन 90 होंगे हमेशा. सही है. अब बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की, यानी कि किस तरीके से आप इस मेथड को यूज़ करके वेक्टर को ऐड कर सकते हो. इस मेथड के ज़रिए हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, फिर एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसके ज़रिए आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो. सही है. तो अब हम करेंगे एक डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन के ज़रिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन. सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन. पहले तो आपने क्या करना है, आपने 2 वेक्टर्स ले लिए, को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो. 2 वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक ही जगह से वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, दैट्स को इनिशियल वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, यहाँ से ये वेक्टर आ रहा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स हैं ये. सही है. तो मैंने यहाँ पे 2 को इनिशियल वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब हमने पहले भी जब हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे फ्री वेक्टर्स का जिक्र किया था, एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी हमने फ्री वेक्टर्स पढ़ा था. फ्री वेक्टर्स के अंदर एक टाइप होती है टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर एक टाइप होती है फ्री वेक्टर करके. वो वेक्टर जिसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो टू इटसेल्फ, यानी कि अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड टू इटसेल्फ, वो फ्री वेक्टर्स होता है. तो अगर मैं बी को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी ऑफकोर्स. सही है. तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैंने ये जो वेक्टर था यहाँ पे बी वेक्टर, इसको मैंने यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया. ये भी हो गया यहाँ पे ए. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे 2 वेक्टर्स थे, अब 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है. आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ. जब आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे तो हमें पता है यहाँ पे हम लोग हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे. और हेड टू टेल रूल के अंदर क्या था, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो हेड टू टेल रूल, आप पहले वेक्टर का हेड ज्वाइन कर रहे थे दूसरे वेक्टर के टेल के साथ. हेड टू टेल चीज़ें ज्वाइन हो रही थी, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर की जब बात आती थी तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइन होती थी पहले वेक्टर की टेल के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ज्वाइन होता था लास्ट वाले वेक्टर की हेड के साथ. सही है. ये हमने बिल्कुल
मोस्ट प्रीवियसली हमने जो वीडियो की थी वो इसी के बारे में थी। अच्छा, इस वीडियो के अंदर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये नहीं, एक्चुअली दिस इज़ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, बट जब मैं ऐड कर रही थी वेक्टर्स को तो वहाँ पे तो मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सही बनाई है। इसको प्लीज़ आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। खैर, वापस आता है तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 वेक्टर्स बनाए, वो इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। अब मुझे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया वेक्टर्स को, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वही सेम रहेगी चीज़। अब मुझे बनाना है एक रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो असल में वेक्टर्स हमारे ये दोनों हैं, इनको जब मैं ऐड करूँगी हेड टू टेल रूल के, तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये होगा मेरा रिजल्टेंट, यानी कि टेल से टेल मिली और हेड से हेड। सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ये एक डायगोनल बना है पैरेललोग्राम का। तो मैं कह सकती हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर इज दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाई है। मुझे एक फिगर चाहिए थी वेक्टर्स को यूज़ करके, मैंने वो फिगर यानी कि एक पैरेललोग्राम मुझे चाहिए था, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये डेरिवेशन है उसकी, आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी बट एक बार समझ में आ गया, इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे, आपको पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का, उसके बाद जब हो जाएगा तो उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टू डायरेक्शन। तो देखो, अब कोई भी चीज़ हो, पैरेललोग्राम के अंदर आप जब वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इट्स मोर ईजियर जब आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है या फिर ट्राइंगल होता है, तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है फाइंड करना। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे एंड बहुत आसानी से वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक है। तो वॉट इफ अगर मैं इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ, यहाँ पे मैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला वेक्टर बी, अगर इस वेक्टर बी की मैं रिजोल्यूशन कर दूँ तो यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस बन जाएगा, बी एक्स बन जाएगा ये, और ये इसका बी वाई बन जाएगा। तो ये देखो, ये मेरे पास क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, सही है। तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ताकि मैं अच्छे से अपनी वैल्यूज़ आसानी से निकल जाएंगी आपकी वैल्यूज़ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद, लेकिन उसके लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस बी को जब आप रिजॉल्व करोगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाली अगर आपको वीडियो आप लगाई हुई है तो यू मस्ट नो किस तरीके से वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं करना, एक वेक्टर है उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, समझो ये बी वेक्टर है, ये हो जाएगा इसका बी एक्स क्योंकि एक्सिस पे आ रहा है, ये हो जाएगा इसका बी वाई कि वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पैरेलल शिफ्ट करना चाहते हो इस बी एक्स को, तो आप इसको उठा के यहाँ पे लिख दो बी एक्स, कोई बात नहीं, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा बी वाई। तो रिजोल्यूशन ऐसे होती है वेक्टर की, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा बी वाई। और ये छोटी सी चीज़ करने से क्या हुआ, इतना बड़ा फ़ायदा हो गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया बी एक्स और ये बी वाई, इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है, सही है। और ये मैंने ब्लू शेड यहाँ पे इसलिए किया है ताकि आपको पता लगे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कंग्रेचुलेशंस, वी हैव फॉर्म्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्राइंगल का आप देखिए, हाइपोटेन्यूज क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, बेस क्या है, पहले परपेंडिकुलर की बात, परपेंडिकुलर है बी वाई, और बेस क्या है, देखो बेस, ये पूरी बेस है, ये पूरी बेस है, यानी कि ए प्लस बी एक्स, ये पूरी आपके पास बेस होगी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आपने कर दी वैल्यूज पुट, सही है। ये बेस की वैल्यू आई है, ठीक है। स्क्वायर होल पे आएगा क्योंकि बी बेस के ऊपर स्क्वायर था, अभी क्योंकि हमारी पूरा ये वैल्यू क्या है, ये पूरी बेस है हमारे पास, तो इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने यहाँ तक समझा है, सही है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने प्रॉबली 7, 8 के अंदर 9 के अंदर पढ़ा होगा, तो वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कांस्टेंट है, सही है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ये वाला आर स्क्वायर
ये चीज़ें यहाँ पे सेम है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा a² प्लस 2abx प्लस bx²। सही है। अब रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था ax का फॉर्मूला क्या था, a cos थीटा, bx का फॉर्मूला ay का फॉर्मूला क्या था, a sin थीटा। उसी तरीके से यहाँ मैंने कहा था वहाँ पे भी लेटर्स चेंज करने से कुछ नहीं होता, आप f लगा लो, b लगा लो, d लगा लो, जो लगाना है लगाओ, लेकिन फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट रहता है। bx इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने a लेटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि b है एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही है। तो ये हमने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर पढ़ा था, bx इज इक्वल टू b cos थीटा, by इज इक्वल टू b sin थीटा। सेम ये वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट कर दो, ये चीज़ सेम रहेगी, आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। सही है। ये by था तो क्या आएगा, b sin थीटा। अब ये स्क्वायर जो है ये by होल के ऊपर है, तो यहाँ पे b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और sin के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। सही है। ये सेम आया। उसके बाद यहाँ पे देखो bx आ रहा है तो 2ab cos थीटा, यहाँ पे bx है तो फिर से cos थीटा आएगा। यहाँ पे भी होल पे स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और cos के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू के इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपके पास b² कॉमन है, ठीक है। कोई और चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, नहीं, b लेकिन कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे b कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे b कॉमन ले लिया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर आ गए। कॉमन लेते तो बाकी जो वैल्यू होती है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो चीज़ बच गई थी मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है ये चीज़ भी कांस्टेंट है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। इसको आप इसे मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से b² ही आंसर आएगा, तो ये डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। सही है। अब हमें फाइंड करना है, अब हमारा टारगेट क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के जरिए आपके पास यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बस ये देखो डेरिवेशन सिंपल थी, आई नो थोड़ी सी लेंदी है पर इट्स सिंपल। तो ये आपके पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये हो गया हमारी पहली चीज़, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लेकिन अब हमें अगर फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, उसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो जिसे कहते हैं लॉ ऑफ साइन। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपके पास a b c ये 3 साइड्स गिवन है, इनके अपोजिट जो एंगल होता है वो a के अपोजिट अल्फ़ा है, b के अपोजिट बीटा है, c के अपोजिट गैमा है। लॉ ऑफ साइन बहुत सिंपल है, इन तीनों का रेशो के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन अल्फ़ा। ये है लॉ ऑफ साइन थीटा, जिसके ज़रिए आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हो। सही है। तो बहुत सिंपल था, पैरेललोग्राम लॉ यही होता है, इसके ज़रिए आप वेक्टर एडिशन करते हो, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप निकालोगे लॉ ऑफ कोसाइन से, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालोगे आप लॉ ऑफ साइन से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एक और मेथड, एक और रूल या फिर लॉ है जिसे कहते हैं वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वहाँ पे भी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालते हैं यूजिंग कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।